भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा सांदीपनि विद्यालय का किया गया निरीक्षण। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील थानला के खवासा ग्राम पंचायत में मौजूद सांदीपनि विद्यालय में। यहाँ पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा द्वारा आज सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। क्या समस्या है और क्या अव्यवस्था है इस विद्यालय में, जानिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। बड़े अच्छे चल रहे बच्चा। बैठ जा बैठ आराम से बैठ पा रहे? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। अरे अच्छी होती? यस सर। आया था नरेश, तो पानी के चक्कर में वापस चले गए। इसमें भी बहुत आ रही है, ये वाला ये साफ करवा। हाँ, ये करवाएंगे। पानी के कारण नहीं चल रहा, पानी आ जाएगा तो नहीं होगा। चक्कर क्या है कि पीना मेरी प्राथमिकता है। बच्चा दूर दूर से आता है, पीने का पानी मेन समस्या मतलब पानी की आ रही है। मेन प्रॉब्लम तो पानी की है। अब ये भी रिवाइज में गया, इस पर स्टोन लगना है। इसको बच्चे देखे कितना परिजन को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो मशीन मंगा ली है, यही घुमा दूंगा। मशीन है अपने पास, यूँ घूमेगी कल। बिल्कुल आप शिकायत आती है, हम इसको सोल्व कर पाए तो आप बिल्कुल हमको बोलिए, हम आपके अभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यहाँ लगना है। अभी ये टाइम क्या आपका पढ़ने का है, आप कॉलेज से जाओगे जब वहाँ बन रही है। हाँ भाई, आपको भी डेली कितने बच्चों का नाम है? सब्जी देखना, सब्जी भाई सफाई पे ध्यान दे रहे हो? क्यों सर? देखो ये क्या निकला। कपड़े का है ना? कपड़े का निकला, मेरे को बाल का दिख गया। कोई नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखो, ध्यान रखो, खास करके सफाई का। सफाई मेंटेन करो, सफाई मेंटेन करो, सफाई मेंटेन करो। कितने बच्चों की सब्जी? नमक कम है? 107 और 143। ठीक है, नमक तो थोड़ा कम है। हाँ, कम है सर। नमक तो अभी कभी थोड़े अभी चाह रहे हैं। सर, वो बच्चे आते कहते हैं नमक कम है तो नमक कम ही होना चाहिए। 250 बच्चे लगभग। 147 और 107 थे। कितनी रोटी बनती? एक रोटी एक बच्चा। अपन एक रोटी में हो जाता है। किसका समूह किसका है? किसका है?
एक रोटी के बच्चा थोड़ी हो सकता नहीं है। होता ना, मिडिल वाले में देते हैं रोटी, 2 रोटियां देते हैं। गाँव में भी 2 रोटियां देते हैं। आज क्या बात है? तो सर वो छोटी रोटी बनाते तो 2 होते हैं। तो वो छोटी बनाई थी तो वो बच्चे बोलते हैं हमको बड़ी दे दो, तो हम फिर बड़ी बना के दे देते हैं। बड़ी रोटी है ये तो छोटे बच्चे की बात है। ये छोटे बच्चे की है। हाँ, छोटे बच्चे बिगाड़ते हैं सब, तो ये छोटे बच्चे की। पहले से 5 तक की है। हाँ। और बड़े बच्चों की बड़े की थोड़ी से बड़े। अभी भी बढ़ रही है। बड़े तो यही रोटी बड़े को दो दे दो। है ना? और क्या? यही वाली रोटी बना, जो बड़े बच्चे हैं 6ठी से 8ठी के उनको दो। ये समोसा है। बैठना थोड़ा सा मसाला टाइट बनाओ। हाँ। पानी दिख रहा है। भले मिनरल मत बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ थोड़ा अच्छा सा व्यवस्थित है। जैसे आज आया था 40 रुपए क्या? ठीक है। और अच्छी आपकी देसी तेल में रहा करो। देखी गई। और वो भाई क्या सर? आपकी ड्रेस पानी से गिरी हो गई थी। आ गया? कटिंग बनाने के लिए सर ने तो आधे पैसे दिए थे क्या? बताया था? कटिंग बनवा के आधा अरे नहीं यार। अरे तेरे मुंह में निकल रहा है यार। भाई क्या करके थोड़े। अरे हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। क्या समस्या है? अच्छा, अंक क्या होते पता है? अंक संख्या क्या होती है? सर ने बताया था कि अंकों और संख्या में मतलब अंतर क्या है, बताया था सर? नहीं बताया? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सर ने बताई थी? क्या बताई थी? 10। सर ने 10 बताई थी। इसका मतलब सर जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? समझ में आता नहीं आता तुमको? समझाते कम ये बोल रहे हैं। पूछो सर, पहाड़ कहाँ तक याद है? कहाँ तक याद है? पति 10th है ना? कहाँ तक याद है? पहाड़ कहाँ तक याद है? टेबल पहाड़े कहाँ तक याद है सबको? 10 तक किसको किसको याद है? 10 तक पहाड़ है। 20 तक किसको? 20 तक पहाड़ याद है किसी को? 15 तक तो होंगे सबको। चैप्टर कहाँ तक है? अपन याद हो तो अपन चैप्टर समझा देंगे, समझ में आए। चैप्टर कहाँ तक हो गया? अपन तो पूरे बैठ जाओ। डेढ़ जाओ। चैप्टर कहाँ तक हो गए? 3-5 तक है। ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा बच्चों? बताओ अभी, बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा? सर पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है कि हम आपकी शिकायत सर से कर रहे हैं या सर की शिकायत आपसे कर रहे हैं या प्रिंसिपल सर से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो आए नहीं कभी आज तक। आए क्या? बताना चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ हमको मैंने दोबारा आके समझ- पूछा था, तुमने नहीं बोला। आपको समझ में नहीं आ रहा था, ये बात आपने सर को बताई थी? नहीं बताई? बताना चाहिए ना। सर को बताना था सर, हमको एक समझ एक में सवाल इनको मैं ये कोई भी बच्चा बोलता है सर नहीं आ रहा समझ में, 2-3 बताता हूँ मैं। सर इनका कहना था कि सर से पहले बोलते तो डायरेक्ट मतलब खड़ा करते थे, क्या समझ में नहीं आ रहा है जैसे यहाँ पर मतलब आप लिखो। हाँ, आप लिख के बताओ। लिख के बताओ। हाँ, मैं बोर्ड पर समझा नहीं पाती, इनसे पूछ सकता हूँ क्या? पर सर इनको ये चुपचाप बैठे थे। बयान वर्ग में बच्चों बोलना चाहिए, डर मत रखो अपने अंदर। ये वर्ग में लोग सिलेबस में इसलिए 9th में था। पर हाँ तो 9th में भी तो सर आपने ही पढ़ाया था, ये बोलता तुम है। भी नहीं आ पा रहे। हाँ, और इनको यही नहीं पता सर कि अंक और संख्या क्या है भाई। अभी पूछा था। अभी 10th में आ गए यार। हाँ, ये बच्चे 6ठी साल 9th में में वर्गमूल नहीं पढ़ाते हैं? 1 से 20 तक का मैंने वर्गमूल पूरा कराया तुमको मैंने। किसी को नहीं किसी को भी नहीं आया। का पूछा और 6 का पूछा, 4 अंक का। क्या होते हैं वो भी नहीं पता है, अंक क्या होते हैं वो भी नहीं पता है ना।
गणित की तो बढ़िया जी अपन साल भर रेमेडियल में लगाते हैं। अभी जैसे टर्मिनल होगी फिर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी की 1-1 घंटे की रेमेडियल स्पेशल है। स्पेशल क्लास लो सर, अरे हर साल बहुत कमजोरी दिख रही है। हर साल लग रही। इंग्लिश और गणित तो सख्त जरूरत है। 10वीं की तो यही पढ़ाता है, वो नाथ सिंह मुनिया को बुलाते हैं, वो पढ़ाता है, उसको अटेस्ट कर रखा है। और सर ये क्लासरूम की साफ सफाई नहीं थोड़ा सफाई उधर अरे नीचे वो कर पूरे दो। 2 दिन में कागज पूरे पड़े हुए हैं। अगर आप देख लो ना, इवन बेचारे अभी जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है ना उसमें लगे हुए हैं। अब उनको 6 बज जाती। आज मैंने उनको बोला कि आज झाड़ू छोड़ के पहले वो निपटा। ये तो सर बच्चे तो बता झाड़ू लगता ही नहीं यहाँ पे अभी। महेश करता आता है ना तुम्हें डरो मत, डरो मत, बोल अभी आपको चिल्लाएंगे बोलना थोड़ी। है, सच्चाई झूठ नहीं बताओ। बोलना। जो सच बात है वो बताओ, इसमें गलत तो गलत, सही तो सही। साफ सफाई नहीं होएगा, हाँ नहीं हुई तो नहीं हुई, सीधी बात। डरने का नहीं, डर सबसे पहले तो डर निकालो अपने अंदर से। जब तक डर नहीं निकालोगे तब तक सीख भी नहीं पाओगे। अगर उसी टाइम पे आप सर को पूछ रहे सर ये समझ में नहीं आ रहा था सर, एक बार नहीं आपको 2 बार इनके 3 बार लिए बता मैं रहे। खुद बोर्ड पे सवाल समझाता हूँ, पहले मैं इनको बीच में से खड़ा करता हूँ, चलो खड़ा हो, समझ में आया क्या? बच्चे बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, तो ठीक है, नहीं आता बेटा मैं समझाता नहीं हूँ। आए तो बोल दिया करो ना कि समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो आपकी क्लासें पूरी हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे? आप खड़े होकर बोल दो हमको ये समझ में नहीं आया। वो आपके लिए है, वो आपको सिखा देंगे, आपको पढ़ाने के लिए वो। बच्चे शांत है, मतलब अपन समझ हाँ इनको आ गया समझ में, तो अपन छोड़ देंगे सवाल बोल के आगे बढ़ जाएंगे। अरे मारेंगे थोड़ी, चिल्लाएंगे थोड़ी, आप पूछोगे तो क्या चिल्ला देंगे सर? तुम क्यों पूछ रहे हो? नब्बे 80 क्लास में मारा करते ही नहीं, बच्चे बड़े हो गए ना। मैथ्स का रजिस्टर कहाँ है? सर ने करवाया है? 3 चैप्टर पढ़ा दिए, उसके नोट्स वगैरह बना रहे होंगे ना सर? रजिस्टर मेंशन आप पढ़ाई प्रेजेंट तो ध्यान नहीं दे रहे हो। ये वो सर पढ़ा करके 1-2 बार पूछ दिया, आ गया ये बता देता तो किसी के पास 3 चैप्टर तक नोट कंप्लीट है क्या? किस किस के पास है? घर पे नहीं रखना ना, दिक्कत तो ये क्या घर पर रखी? ये घर इनको बहुत सी बार मैंने समझा कि मैथ्स का अपना स्टैंड है, उसमें बुक साथ में लाए। रखना चाहिए। बुक भी बहुत सारे बच्चे साथ में लाते हैं, आधे बच्चे लाते ही। मैथ्स का विषय ऐसा है, इसमें बुक अपने खोल के बैठना पड़ता सामने, प्रश्न को पढ़ते हैं कि अपने उसमें उसको उत्तर क्या किताबें मिल गई ना तुमको, फिर करेंगे। फिर तो ये समस्या नहीं आनी चाहिए। जो भी समझ में ना आए सर को सीधा दोबारा पूछो। समझ में नहीं आ रहा सर, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा फिर सर प्रिंसिपल सर से मिलो कि सर हमको समझ में आ ही नहीं रहा। अभी 11वीं बायो वाले की दिक्कत थी, वो आए थे मेरे पास। हाँ सर वो इसलिए करते हैं। तो मेरे पास एक काम थोड़ी रहता है, तुम देखते हो नहीं दिन भर में क्या करो। आधी बार तो तुमको भी लगाना पड़ रहा है, इनकी मदद ले रहे हैं, क्योंकि सफाई करनी तो 4 ही है ना अपने पास, 3-4 कर रहे हैं। 7-8 सफाई करके आ जाए तब अपने को मीटर पूरा लेना है। ये क्लास ज़्यादा ही घंटे होती है। हाँ, ये आज करना थी, पर आज उसको मैंने नल खोदने वो जीरी खोद रहा हूँ। पानी का टेंकर पर अगर 10 मिनट का पानी है, उसको डुलवाना है, परसों में अगर अपन उसको डोल दें तो पानी कम है, और उसमें अगर अपन टेंकर डला दें 2 टेंकर में इतना चलता है, तो 2-4 दिन में जब अपना होल प्रेशर में आ जाएगा, फिर उसको 4-4 दिन में कम से कम उसको पानी ये खुद वही पानी ये लोग क्या है, क्या होता है कि एक टीचर में कुछ कर या एक बच्चे के लिए तो वो एक परसों क्या हुआ, क्या हुआ समझ में आता है अच्छे से समझ में आता है। बच्चे जैसे सर यहाँ जो 8वीं में आए हैं जितना बता रहा तो एक अक्षर भी पढ़ते नहीं आ रहा, ये कंडीशन है ग्रामीण क्षेत्र का। बोला अपना नहीं वो बारिश
एक चीज बोर्ड पे लिखनी है और हर प्रश्न का शॉर्ट आंसर लिखवाना है। यहाँ पे शुरू से वापस मेहनत करनी हाँ, है। वो कंडीशन है। वो क्या है कि पहली से 8वीं तक जो निकाल देता है उधर से निकल के आएगा उसके बाद बिल्कुल वो ये अपना ये प्रयास है कि इंग्लिश की किताब का पैसे Educational research and training is grateful the professors M.L. Tikku, formerly of the Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad, and the regional Central Singapore of going through the बात है। शुरुआत वही से करना सही बात की आपने तो। देखो, अपने यहाँ- नर्सरी में से यहाँ सर पढ़ाए उसके बाद में घर जाकर थोड़ा सा होमवर्क पढ़ो। ऐसा नहीं खेल कूद करना और घूमना फिरना आंटी वगैरह और हम खेलना करना वो चीजें नहीं है। अपने को घर से आता है, हॉस्टल में अपने रहता है। स्कूल का नाम रोशन करना, अपने टीचरों का नाम रोशन करना, ऐसा काम पता करो। चलेगा सीएम राइस में पढ़ाई कड़क होने से अच्छा साहब स्टिक हुए। इंग्लिश अभी समझ में तो आ रही है? ट्यूशन दूसरे के पास में ले लिए। इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? पढ़ना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा कहीं। सर इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? कैपेसिटी पूछ रही है। 36। उसमें वोवेल्स कितने हैं? 8वीं कहाँ पढ़ता था? वही तलावड़ा नहीं बताया वाला इनको तलावड़ा में मतलब बेसिक ही नहीं पढ़ाया। अल्फाबेट क्या होता है वही नहीं बताया, वोवेल्स कितने हैं वो भी नहीं पता उनको। सर आपके पास पता नहीं है सेम राइट नौ पढ़ा। बाबा अच्छा पढ़ा? हाँ वोवेल्स 5 कौन से? कौन से? सर वो ईट क्या 5 वोवेल्स बताए वो कौन से? बैठ जाओ। आप कहाँ पढ़ते थे? हाँ? रत्नाली। रत्नाली स्कूल के हिसाब से वोवेल 26 है, 26। देखो उनकी आवाज में दम लग रहा है। ये जो कभी मतलब इनमें सीरियल राइज है ना बेटा, जादू से नहीं बन जाए। ये जो बोल मेरे यहाँ नीचे बैठी है, ये जिस दिन ऊपर पहुंचेगी उस दिन सीरियल राइज दिखेगा। कल आएगा 37 का इसमें 8-10 है, 10-11 है 8 हम बाहर जाएंगे नहीं, प्रतियोगिता 15-20 दिन बाद तो ब्लॉक लेवल तो शुरू होगी, तो जैसे ब्लॉक लेवल खानदान होगा, जिला स्त्री नवम होगा, फिर अपना विकास खंड स्त्री बढ़वानी जो होगा विभागीय जो अपना पश्चिम क्षेत्रीय जो अपना 4 क्षेत्र बटा हुआ अपना हाँ, तो वो बढ़वानी में के बाद रहते हैं राज्य स्त्री अपनी विभाग के राज्य स्त्री वो बाला
में विभागीय राज्य स्तर में गए थे 5 के बच्चे गए अपना स्कूल में हुआ पिछले साल ही शुरू होगा सितंबर में शुरू होगा। हाँ अपना अपना विभागीय राज्य स्तर तो खेला इन्होंने, उसके बाद इसके पहले तो अपने हर साल बच्चे उसमें 1-2 तो नेशनल में अपने अभी तक तो 2 बच्चे नेशनल बाकी राज्य स्तर में 1-2 इसको करते हैं विभागीय राज्य स्तर में 6 आदत बताया सर आप 100% नहीं करते हैं, जो बच्चों को ऊपर है इनकी क्वालिटी अगर ये ऐसा कर ले कुछ बच्चे अच्छे हैं आप आपकी तरफ से 100% देते हैं। नहीं कुछ बच्चे इसमें करते हैं 2-4 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो इतनी मेहनत है, अगर ये अच्छी मेहनत कर सकते सबके अपने क्षमता होती है पर है इस बार 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा मेहनत करें। हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है नहीं करेंगे सांदीपनि विद्यालय के विद्यार्थियों से भी हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनी डोडियार है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ता है? मैं 12th क्लास। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? स्कूल में तो वैसे तो पढ़ाई अच्छी चल रही है हमारे 12th में। सभी टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं। पीरियड लगते हैं, जैसे हमारे 12th में 5 विषय के हिसाब से पढ़ाते हैं। एक पीरियड 40 मिनट या 45 मिनट का होता है। क्या है व्यवस्था है? व्यवस्था तो अच्छी है। सीएम सांदीपनि विद्यालय खवासा हमेशा तो नियमित साफ सफाई होती है? साफ सफाई तो होती है, पर कभी कभार कुछ कचरा वर्षा की वजह से कुछ दिक्कत थोड़ी बहुत साफ सफाई में होती है। टीचर पर्याप्त है? टीचर तो सभी विषय? हाँ, हमारे 12th में तो पर्याप्त है, दूसरे क्लास में थोड़ी कम जानकारी। अच्छा, आज सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। क्या अव्यवस्था है और क्या समस्या है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप छात्रों की समस्याओं के लिए और उनकी जो मूलभूत परेशानियां हैं उनको जानने का आपने प्रयास किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे हमारे द्वारा आज निरीक्षण किया गया, इसमें पाया गया कि लगभग परिसर में 90 ऊपर कमरे हैं, उनकी साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। तो कर्मचारियों की कमी है, अगर पियून पर्याप्त रहेंगे तो साफ़ सफाई भी होगी। और स्टाफ की देखा जाए तो यहाँ पे 52 की पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 रेगुलर है और 12 अतिथि शिक्षक हैं। तो स्टाफ की पूर्ति की जाए, इस संबंध में हमने प्रिंसिपल सर से चर्चा करी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर बुलाए जाएंगे नए शिक्षक। आपका शुभ नाम? मनोहर बारिया। धन्यवाद। मध्याह्न भोजन यहाँ का कैसा था? मध्याह्न भोजन तो लगभग ठीक था, पर जो क्या मिडिल स्कूल के बच्चे हैं 6 से लेके 8 तक, तो उनको यहाँ पे केवल 1 रोटी दी जा रही है। और जो मतलब प्राइमरी के बच्चे हैं उनको भी 1 रोटी देते हैं। और हमने पूछा तो बोले कि एक का जो पहली से 5वीं तक है उनकी रोटी की साइज़ थोड़ी छोटी है, और जो बड़े हैं उनको बड़ी देते हैं, ऐसा बता रहे थे वो। पानी और बिजली यहाँ की कैसी व्यवस्था है? पानी और बिजली की सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सभी को मैं नमस्कार, जोहार। आज बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ब्लॉक संयोजक के टीम आई थी, हमारे साथ में खड़े ब्लॉक संयोजक थानला के। आज हमने यहाँ खवासा क्षेत्र की जो स्कूल है, सबसे बड़ी क्षेत्र में, हमने यहाँ पे निरीक्षण किया। हम जैसे भी अंदर गए कम से कम हमको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा बदतर लगी, क्योंकि साफ़ सफाई हर रूम में नहीं थी, कई कचरे पड़े थे। साथ में टॉयलेट बाथरूम में गए हम तो वहाँ भी साफ़ सफाई नहीं, ना के बराबर है। तो हमने पूछा यहाँ पे सर को, तो बोला सर ने कि पानी की समस्या है। यहाँ हमारे सामने ही दिख रहा है कि यहाँ नई टंकी बन रही है, उनके कारण से यहाँ पानी की समस्या कम है। साथ में नई स्कूल थोड़ी बिजली की भी समस्या है, इसी के कारण कई सारी समस्या यहाँ के बच्चों ने भी बताई हमको। न बच्चों की भी थोड़ी कमी निकली हम यहाँ पे आके, ताकि इसमें आज हम आए तो आज के बाद यहाँ धीरे धीरे सुधरेंगे, ऐसा
बच्चों ने बोला है, और सर लोगों का भी कहना है कि धीरे धीरे सब सुधरेंगे यहाँ पे। सभी विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक थे या नहीं? सभी विषयों के लिए लगभग पर्याप्त शिक्षक तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 12 शिक्षक है रेगुलर वाले और गेस्ट वाले है 12 और 6 है रेगुलर वाले। तो इसमें कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी है। यहाँ स्टाफ रहना चाहिए 50 के आसपास रहना चाहिए। क्या कमी मिली? कमी तो देखो बहुत सारी है यहाँ पे। जो बच्चे मतलब अपना 9th वाले हैं, वो जो बाहर से 8 तक पढ़ के आ रहे हैं, उनको मतलब बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। जो उनकी मिडिल क्लास की जो वहाँ पहले पढ़ रहे थे, उन स्कूलों में उनको बेसिक नहीं पढ़ाया गया। सर भी बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे जो बच्चे ही पहले से उनमें जो कमियाँ हैं, तो उनको लगभग वो अभी ठीक कर रहे हैं, बताया उन्होंने, पढ़ा रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। तो क्या अव्यवस्थाएं मिली? अव्यवस्थाएं तो यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है एक तो, और जो प्यून लोग हैं वो कम है यहाँ, मतलब लगभग 12 होने चाहिए थे सर बता रहे थे, यहाँ पे अभी 4 ही है। तो जो क्लासें हैं बच्चों की, वो एकदम से पूरी उसमें कचरा पड़ा हुआ है, व्यवस्थित धुली हुई भी नहीं है, और वॉशरूम वगैरह भी उनमें साफ़ सफाई नहीं है। निरीक्षण करना है सांदीपनि विद्यालय का, क्या व्यवस्थाएं मिली है? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। हमें आज निरीक्षण करना है। इसमें सबसे बड़ी कमी हमको लगी विद्यार्थियों की, जो शिक्षकों की, उसमें शिक्षकों की कमी की वजह से आज स्कूल में पढ़ाई बच्चे अधिक है और शिक्षक की कमी होने के कारण पढ़ाई कम हो रही है। और उसके बाद में हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी अगर पर्याप्त होगा तो शिक्षक साफ़ सफाई वगैरह, और पीने के पानी, उधर टॉयलेट में हम गए तो घूमने के लिए, तो वहाँ पर कुछ गंदी मतलब बांस आ रही थी, तो उसमें पानी अगर पर्याप्त होगा तो यहाँ पर सफाई भी व्यवस्थित होगी और सब चीज़ें व्यवस्थित होगी। धन्यवाद। क्या यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्याएं आती है? स्कूल में तो ज़्यादातर समस्या नहीं है वैसे तो, पर हॉस्टल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। खवासा छात्रा। क्या है हॉस्टल में? हॉस्टल में मेन्यू अनुसार भोजन न मिलना। अच्छा, मेन्यू के अनुसार भोजन? हाँ, मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिलना। और दूसरी समस्या, बच्चे जैसे बाहर हॉस्टल में आते हैं, वो गाड़ियाँ लेकर आते हैं, पूरी रात गाड़ी हॉस्टल में ही रहती है, और उससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती, बच्चे पढ़ते हो। अच्छा, हाँ। तो हॉस्टल वाले सर यहाँ पर रहते हैं ना? हॉस्टल वाले सर रहते हैं, सर तो रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं कोई गाड़ी लेके बाहर। अच्छा, तो हमने सांदीपनि विद्यालय के प्रिंसिपल सर से भी बात करी है, उन्होंने इस पर क्या कहा है, देखिए। समस्याएं तो हमारी कोई विशेष ज़्यादा नहीं है। एक तो पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, बारिश होते ही वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हॉल अपना 20 मिनट चलता था, अब 1-1 घंटा सुबह शाम 2 बार चल रहा है। जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता है, रनिंग वाटर लेटरिन बाथरूम में चालू हो जाएगी। बाकी नियमित शिक्षकों की कमी है, विभाग को इसकी जानकारी पूर्व से है। नई बिल्डिंग में पूरी तरह 100% कक्षाएं अपन शिफ्ट कर चुके हैं, और अभी शिफ्टिंग की और फर्नीचर की जो असेंबलिंग है वो निरंतर चल रही है, रोज़ गाड़ियाँ आ रही है। इसलिए थोड़ा सा ये मेन गेट पे असेंबल अपन करवा रहे हैं, तो रोज़ फर्नीचर आता है, रोज़ असेंबल होता है। 1-आध महीने में सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो जाएगी। इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखते रहे द वॉइस रिपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।